हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। दिवाली का हर किसी को पता है, पर क्या आपको पता है दिवाली एक नहीं 5 दिन सेलिब्रेट होती है। हाँ जी। मेन जो फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यहाँ गोरों को भी पता है, मेरी ओनर चाइनीज़ है, उसे भी पता है कि दिवाली एक फेस्टिवल है, पर उन्हें लगता है एक ही दिन का फेस्टिवल है वो, बट वो 5 दिन का फेस्टिवल है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और मेरे स्टाइल में जैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बिकॉज जैसे मैंने आपको करवा चौथ के टाइम पे बताया था कि हर घर का थोड़ा डिफरेंट होता है, सेम दिवाली का भी है। दिवाली में भी हर घर के रस्म थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं और मैंने सोचा क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए जैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ वैसे। तो मैं अब फॉलो करती हूँ अपने इन लॉज का, बिकॉज शादी के बाद इन लॉज के परंपरा फॉलो होती है। तो करवा चौथ भी मैंने उन्हीं के स्टाइल में फॉलो किया था और दिवाली भी। पर मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा अलग करते हैं मेरे इन लॉज से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और जहाँ जहाँ डिफरेंट होगा मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि हमारे में ऐसा होता था और इन लॉज के में ऐसा होता है। तो चलिए मनाते हैं दिवाली। दिवाली का जो सबसे पहला त्योहार आता है वो होता है धनतेरस। सो पता नहीं, दिवाली हम मनाते हैं बिकॉज श्री राम जी रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे और लोगों ने सजाया था दीपों से और इसलिए स्वागत हुआ है। पता नहीं उन सब में सफाई कहाँ से आ गई, पर पूरे साल भी करते हैं सफाई। पर मेरी मॉम को बड़ा वहम था कि मंदिर धनतेरस वाले दिन भी साफ़ करके रखो, बिकॉज़ ये 5 डेज सेलिब्रेट होता है त्यौहार, तो उस टाइम एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अब मुझे भी वही आदत है, तो मैं धनतेरस वाले दिन भी सफाई में लगी रहती हूँ मंदिर की। बाकी सफाइयाँ मैं पहले कर लेती हूँ, पर मंदिर क्लीन मैं रेगुलरली भी करती हूँ, पर धनतेरस पे भी करती हूँ। अब खाने की बात करूँ तो धनतेरस पे एज सच कोई रूल नहीं है हमारा कि कोई स्पेशल बनना चाहिए। तो मुझे और सारांश को दोनों को इडली पसंद है, इसलिए मैंने बना ली थी। अदरवाइज़ धनतेरस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो मन में आए वो बना सकते हैं आप। अब हम यहाँ से करेंगे धनतेरस की शॉपिंग। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, किचन का आइटम्स वगैरह। उसके बाद मुझे पता है मुझे क्या लेना है ऐसे ही एक बार फिर भी राउंड मार लेते हैं और उसके बाद लेते हैं हम जो मुझे चाहिए। धनतेरस पे यूजुअली बोलते हैं कि अगर घर का कोई सामान किचन का या फिर ज्वेलरी या फिर लोग कार वगैरह भी लेते हैं, पर मेरी मॉम और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही या तो घर के बर्तन और या फिर ज्वेलरी, इन सब में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लेने में। तो मैं भी आज घर का किचन का कोई सामान ही लेने आई हुई हूँ यहाँ पे। सारा किचन का भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सब कुछ है। और मैं किचन आइटम में हूँ क्योंकि मुझे किचन का सामान चाहिए, तो मैं इसीलिए किचन वाले में ही घूम रही हूँ। मैं काफ़ी पहले ही सोच लेती हूँ मुझे दिवाली पे धनतेरस पे क्या लेना। मिल गया है जो मुझे चाहिए आजकल मैं कलाकार बन गई हूँ, केक बहुत ज़्यादा ट्राई मारती हूँ, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या होगा ना लेना, तो इस बार धनतेरस पे ये ले लेते हैं। क्रिसमस की अभी से स्टार्ट हो गया यहाँ पे लगा है, पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा क्रिसमस से भरा है। लोग क्रेजी हो जाते हैं जैसे इंडिया में दिवाली के लिए यहाँ पे क्रिसमस के लिए उतना ही, हर जगह सिर्फ क्रिसमस की आइटम्स हैं। यहाँ इंडियन स्टोर पे सब मिल जाता है, दिए, अगर सरसों का तेल और रंगोली और गणेश जी, लक्ष्मी जी मिट्टी के। दिक्कत नहीं आती कोई। वापस आते टाइम धनतेरस का सामान लेकर आई थी, तो मैं दिए भी ले आई हूँ, और ये मैं इंडियन स्टोर से लाई हूँ ये मैं वहाँ से नहीं लाई। और सरसों का तेल लेकर आ गई हूँ, बिकॉज़ हम जो भी दिए लगाते हैं वो हम सरसों के तेल में लगाते हैं दिवाली के टाइम पे। तो मैं दिखाती हूँ हम 5 दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। और हम पहले दियों को भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब ना करें। बिकॉज अगर आप इन्हें स्ट्रेट अवे यूज़ करोगे तो मिट्टी के हैं, ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम थोड़ी देर 5-10 मिनट इसको पानी में भिगो देंगे
ताकि ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद हम इसमें वो करेंगे, पूजा करेंगे। जो दिवाली के 5 दिन होते हैं, हम पाँचों दिन मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं और उसमें सरसों का तेल डालते हैं। और धनतेरस पे सिर्फ 2 दिए लगाती हूँ मैं, और दोनों दिए घर के बाहर जो मेन गेट होता है उस पे रखे जाते हैं। और मंदिर में अपनी अलग पूजा होती है, उसमें घी का दिया लगता है, पर जो ये दिवाली की पूजा हो रही है उसमें फर्स्ट डे सिर्फ 2 दिए रखे जाते हैं। मैं धनतेरस की अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने ज्वेलरी ली थी, मैंने चांदी का कोई आइटम लिया था। पर इस साल मुझे हैंड मिक्सर चाहिए था, बिकॉज़ मैं आजकल बहुत ज़्यादा केक बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी और मैं वेट कर रही थी दिवाली की, तो इसलिए मैंने हैंड मिक्सर लिया। अदरवाइज़ आप किचन का कुछ भी सामान ले सकते हो या ज्वेलरी ले सकते हो। लोग तो गाड़ी और घर वगैरह सब कुछ लेते हैं, बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि लोहा नहीं लेना चाहिए इस दिन पे। पर एज सच मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज गाड़ी भी तो लोहा ही होती है, लोग गाड़ी ज़रूर खरीदते हैं। हर किसी का अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, नॉट नेसेसरी कि सब सेम मानते हैं। तो कई लोग गाड़ी खरीदते हैं, कई लोग कहते हैं कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए। तो डिवाइडेड है, व्यूज़ अलग अलग है, अपने हर घर का थोड़ा अलग होता है। अब मैं छोटी दिवाली की अगर बात करूँ तो उस दिन मैं अपने यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में काफ़ी दोस्त बुला लेती हूँ। 25-30 फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो दिवाली पे आते ही आते हैं। तो मैं कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी एक दिन पहले करती हूँ, छोटी दिवाली वाले दिन। अभी भी मैं वही कर रही हूँ। मैं दही भल्ले के लिए भल्ले पहले ही बना के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे सिर्फ पानी में भिगो के यूज़ करना रहेगा, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और दही जमाना और पनीर ये सब मैं घर पे ही करती हूँ, तो वो भी मैं छोटी दिवाली पे ही कर लेती हूँ, ताकि वो इजी रहे चीज़ें। और ऐसा छोटी दिवाली पे भी खाने का कोई रूल नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल बनाना है। जैसे बड़ी दिवाली पे होता है हमारा जो मेन दिवाली होता है, उस दिन होता है कि आपको खीर, पूरी, हलवा, सब्ज़ी ज़रूर बनाना है। सब्ज़ी बिना प्याज की बनानी है, बिकॉज़ उसका भोग लगता है भगवान को। पर छोटी दिवाली पे ऐसा कुछ नहीं है। छोटी दिवाली की पूजा थोड़ी सी अलग होती है धनतेरस की पूजा से, पर खाने पे यहाँ पे भी कोई सच रूल नहीं है। आपको जो मन में आए वो बना सकते हो। तो मैं यूजुअली दाल चावल वगैरह बना लेती हूँ, बिकॉज़ नेक्स्ट डे बहुत हैवी हो जाता है दिवाली वाले दिन, तो एक दिन मैं पहले थोड़ा सा हल्का ही रखती हूँ। पर आप खिचड़ी नहीं बना सकते, ये एक बहुत बड़ी बात थी, मैं धनतेरस पे बताना भूल गई थी। 5 दिन हमारे यहाँ खिचड़ी को शुभ नहीं मानते, आई डोंट नो व्हाई। पर आप 5 डेज़ ये खिचड़ी नहीं, किसी भी त्यौहार पे, कोई भी बड़ा त्यौहार होता है, होली, दिवाली, कुछ भी हो, खिचड़ी नहीं बनती। तो खिचड़ी नहीं बना सकते आप लाइट खाने के चक्कर में। रेस्ट आप कुछ भी बना सकते हो। इस बार मैंने छुट्टी ले ली थी, बिकॉज़ मेरा काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी। तो पर मैंने कुछ चीज़ें एक दिन पहले इसीलिए करा था, ताकि मेरे पे ज़्यादा बर्डन ना आए मेन दिवाली वाले दिन। और मेरा मेन्यू बहुत बड़ा होता है, तो एक दिन में मेरा हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं काफ़ी कुछ चीज़ें छोटी दिवाली पे बना लेती हूँ। तो मैंने दही भल्ले के लिए भल्ले तल लिए थे, और मैंने चाउमीन की तैयारी छोटी दिवाली पे ही कर दी थी। मैंने चाउमीन बना दी थी छोटी दिवाली पे। मुझे और सारांश को दोनों को ही दही भल्ले बहुत पसंद है, तो हम कोई भी हमारे घर आता है मैं तो भी बनाती हूँ, दिवाली होता है तो भी बनाती हूँ, होली पे भी बनाती हूँ। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली दही भल्ले बनाती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है हम दोनों को। तो मुझे बहाना चाहिए होता है कि कुछ भी थोड़ा सा फंक्शन है, कुछ है, मैं दही भल्ले बना देती हूँ उस दिन पे। बाकी अगर अब मैं कल की बात करूँ, जो मेन दिवाली वाला दिन है, उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ रखा था। चाउमीन होगी, और आलू टिक्की चाट होगा, समोसा चाट होगा, दही भल्ला चाट होगा, और राम लड्डू होंगे। जो दिल्ली से हैं वो उन्हें ज़रूर पता होगा राम लड्डू क्या होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे को सबको, जो भी मेरे गेस्ट आए थे, 99% आई गेस मुझे समझाना पड़ा था, बिकॉज़ 1 या 2 जना था जो दिल्ली से था, बाकी सबको मेरे को बताने पड़ रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था राम लड्डू होता क्या है। तो राम लड्डू बेसिकली मूंग की दाल के लड्डू होते हैं, नमकीन लड्डू होते हैं, और बहुत यमी होते हैं। तो मैंने वो भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, पर मैंने इस बार
वो भी बनाना था मेन दिवाली वाले दिन। और ये सब सिर्फ ऑन्ट्रे मेन्यू था, मेन मेन्यू अभी अलग था। और जैसे खीर, हलवा, पूरी भी मैंने 2 तरीके की रखी हुई थी, तो और सब्ज़ी भी 2-3 तरीके की थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी, इसलिए हार्ड हो जाता है। तो मैं काफ़ी कुछ तैयारी जितनी करके रख सकती हूँ वो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, ताकि दिवाली वाले दिन ज़्यादा दिक्कत ना आए। वैसे सारांश होते हैं, सारांश बहुत हेल्पफुल हैं और काफ़ी कुछ वही करा देते हैं हेल्प, पर स्टिल काफ़ी लोग भी आते हैं, 20-30 लोगों का खाना हम दोनों को ही बनाना होता है, तो इसलिए ईज़ी रहता है अगर थोड़ी सी तैयारी आप एक दिन पहले ही करके रख लो तो जैसे मेरे को मेन कोर्स में छोले बनाने थे, तो मैंने छोले भिगो के एक दिन पहले ही रख दिए थे। सो 20-30 लोगों की गैदरिंग की अगर बात हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड का कोई भी कम्युनिटी केस नहीं है। सो हमारे यहाँ पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने ही लोग इकट्ठे हो सकते हो और बिना मास्क के मिल सकते हो, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। सो इसलिए हमने दिवाली का प्लान किया था। अदरवाइज़ जब यहाँ पे लॉकडाउन था तो हमने भी फॉलो किया था, ऐसा नहीं था कि यहाँ लॉकडाउन नहीं था, पर मार्च में यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा था, पर अब नहीं है, अब सब कुछ भगवान की कृपा से नॉर्मल। मैंने बचपन से ही देखा है दिवाली के लिए इतना एक्साइटमेंट। सो मैं अभी तक भी वो एक्साइटमेंट है, मेरे को बड़ी पूरा साल इंतज़ार रहता है दिवाली का और बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं मुझे कि वो इंडिया की दिवाली मिस करते हैं या इंडिया को मिस करते हैं दिवाली पे, बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज मेरा खुद का 5 दिन इतने बिजी होते हैं, जॉब के साथ साथ दिवाली के सारे रस्म वगैरह वो करने होते हैं। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ या फिर इंडिया जैसा कुछ नहीं हो रहा, फॉर्मेलिटी है। मेरा बहुत अच्छे से दिवाली हर साल मनती है, तो मुझे तो इनफैक्ट यहाँ पे ही अच्छा लगता है दिवाली पे। और कहते हैं ना, अपने घर की बात तो अपने घर की होती है, तो मुझे अपने घर पे दिवाली मनाना ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़रा नहीं मिस करती इंडिया को उस टाइम पे। हाँ, मैं रौनक ज़रूर मिस करती हूँ, बाज़ारों की रौनक, घर जो सजे होते थे लाइटों से, वो सब चीज़ सेकेंडरी है, वो डेफिनेटली मैं मिस करती हूँ, पर एज सच नहीं है कि मैं दिवाली इंडिया मनाना चाहती हूँ या कुछ। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाती हूँ और मेरे को प्राउड फील करती हूँ मैं उस चीज़ के लिए, तो मेरे को एज सच नहीं लगता कि मैं इंडिया को उस टाइम पे मिस करती हूँ, बिकॉज मैं अपने साथ इंडिया यहाँ लाई हूँ। मैं यहाँ पे ही मिनी इंडिया बना के खुश हूँ। सो अब मैं अगर पूजा की बात करूँ, छोटी दिवाली की पूजा कैसे होती है, तो छोटी दिवाली पे आप या तो 5 दिए या 7 या 11 या 21 इस तरीके से दिए लगाते हैं और हर कमरे में एक दिया रखा जाता है। सो अगर आपके 6 कमरे हैं तो आप 7 दिए रखोगे, ना कि 5। सो इस तरीके से होता है। तो मेरा घर छोटा सा है, मैं 5 ही दिए रखती हूँ। और पूजा करते टाइम जैसे धनतेरस पे था, सिर्फ 2 दिए लगाने थे और वो गेट के बाहर रखने होते हैं, पर छोटी दिवाली पे खील और खिलौने इसका प्रसाद चढ़ता है। आपको क्लॉकवाइज दियों पे पूजा करते हैं और आपको कुछ कुछ बोलते हुए पूजा करनी होती है और देन आप थोड़े थोड़े खील पताशे उसमें डालते रहते हो। ये सिर्फ छोटी दिवाली पे होता है, धनतेरस पे नहीं होता। और देन आप हर कमरे में एक एक दिया रख के आओगे और घर के बाहर भी, वो डिपेंड करता है आपने कितने दिए रखे हैं, और उसके बाद बाहर भी दिए लगा दोगे। ये होती है छोटी दिवाली की पूजा, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम धनतेरस की पूजा से, और मेन दिवाली की और भी बहुत डिफरेंट है। इसके बाद मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ डेली शाम में, तो मैं नॉर्मल पूजा कर रही हूँ, उसमें घी का दिया लगता है। अदरवाइज़ मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ सरसों के तेल का दिया जलता है 5 दिन। और यहाँ पे खील मिलती है। अगर आपने मैंने एक वीडियो अपलोड की है यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर की, आप जाइए उसमें चेक करिए, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। पर यहाँ खिलौना नहीं मिलता, खिलौना भी चीनी का बनता है, अगर किसी को नहीं पता तो।
वो यहाँ नहीं मिलता तो मैं पताशे यूज़ करती हूँ उसकी जगह पे। मैं अब मेन अगर दिवाली वाले दिन की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको करवा चौथ पे भी बताया था, हमें हर बड़े त्योहार पे या व्रत पे सर धोना कंपलसरी होता है। इसीलिए मेरे इस टाइम भी बाल खुले हैं बिकॉज़ मैंने आज दिवाली है, सबसे बड़ा दिन है आज, तो सर धोना कंपलसरी है। और मैं सुबह-सुबह ही आप किसी भी चीज़ खाना आप जो रात का खाना बनेगा वो बिना नहाए इसमें भी नहीं कर सकते। जैसे करवा चौथ में था, सेम दिवाली में भी है, आप बिना नहाए खाना नहीं बना सकते। तो मैं सुबह-सुबह उठते ही नहा लेती हूँ ताकि रात का खाना मैं सुबह से ही स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ खाना बनाना होता है और उतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो मैं काफ़ी जल्दी उठ के सुबह से ही स्टार्ट हो जाती हूँ और सारांश क्लीनिंग वगैरह में और बाकी सारी चीज़ों में सारांश हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है मुझे बर्डन बहुत। तो इस दिवाली की अगर मैं बात करूं 2020 में, तो अभी मैंने दिवाली पे सोचा व्हाई नॉट पालक की पूरी और चुकंदर की पूरी बना जाए। चुकंदर को बीटरूट भी बोलते हैं। सो मैंने बीटरूट की और पालक की पूरी बनाई थी। कलर बहुत सुंदर आ रहा था दोनों का, इसलिए मैंने वो ट्राई मारा था। आपका शाम में भोग लगता है पूरी का भी, तो मैं आटा एक दिन पहले नहीं गूंद के रख सकती थी, पर मैंने छोटी दिवाली वाले दिन पालक साफ़ करके ज़रूर रख दिया था। पर आटा मेन सेम डे ही गूंदना होता है बिकॉज़ वो उसका रात में भोग जो चीज़ों का भोग लगता है वो आप एक दिन पहले नहीं कुक कर सकते, आपको सेम डे कुक करना ही पड़ेगा उसको। और एक और चीज़ है कि जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं वो आप टेस्ट नहीं कर सकते। करवा चौथ में ऐसा नहीं होता। करवा चौथ में अगर मैंने हलवा बनाया था, सो वो दिन में अगर सारांश का मन है तो वो खा सकते थे। पर अब मैंने जो भी खाना बनाया और जिसका भोग लगेगा वो आप पूरा दिन चख नहीं सकते। वो सीधा पहले भगवान को भोग लगता है और देन आप टेस्ट कर सकते हो। करवा चौथ पे क्या होता है, आप किसी को भोग नहीं लगा रहे, वो आपका बस बहुत बड़ा त्योहार है, व्रत है, इसलिए आप नहा के फ्रेश होके बनाते हो सब कुछ। पर इसमें दिवाली वाले दिन भोग लगता है, इसलिए आप वो टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें मैं बनाती हूँ, मैं काफ़ी सब्जियां मैं 2-3 बनाती हूँ, पर मैं भोग सिर्फ एक सब्ज़ी का लगाती हूँ, क्योंकि जिस सब्ज़ी का मेरे को भोग लगाना है मैं उस सब्ज़ी में लहसुन और प्याज भी नहीं डाल सकती। मैं बाकी सब्जियों में डाल देती हूँ ताकि कई लोग होते हैं उन्हें बिना प्याज की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो एटलीस्ट उनके पास ऑप्शन हो। और मैं भोग सिर्फ उन चीज़ों का लगाती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ लगाती हैं, लाइक खीर, पूरी, हलवा, सब्ज़ी। अभी सिर्फ 2.5 दिन ही हुए हैं, टोटल 5 दिन के त्यौहार होते हैं। इतना सारा कुछ एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया है। आप मेरा सेकंड पार्ट ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगेगा कि उसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम बड़ी दिवाली, जो मेन दिवाली का त्यौहार है वो, और गोवर्धन पूजा और भाई दूज कैसे मनाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।